लोग पढ़ने के बाद जुड़ रहे हैं, इनडायरेक्टली प्रचार कर रहे हैं। भाई आप हम तो चाहते हैं हर जनसभा में बोलो आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो, आप बताओ कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या है। आपने कहा कि ये इनहेरेंट टैक्स ले आएंगे और आपकी संपत्ति छीन लेंगे। पूरे हिंदुस्तान ने पढ़ लिया कांग्रेस का मैनिफेस्टो, पता चला उसमें था ही नहीं। अब बड़े बड़े राष्ट्रवादी मीडिया चैनल ने उनका एनालिसिस किया, प्रधानमंत्री को झूठा साबित कर दिया। एक हो गया। दूसरा का कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, नहीं है। भैंस छीन लेंगे, नहीं है। मुसलमानों को ये दे देंगे, वो नहीं है। तो कुल मिला के इनका जो प्रचार करने का तरीका था, प्रचार नहीं कहूँगा, प्रोपेगेंडा फैलाने का तरीका था, वो बैकफायर कर गया। और बैकफायर ऐसा करा कि उसकी आग बुझ नहीं रही। और तीसरा राउंड जो 9 तारीख को होने वाला है, उसमें देखना वोट 7 तारीख को ऐसा वोट पे दबेगा, ऐसा बटन दबेगा। और आज हमने सोशल मीडिया में वो वीडियो देखी होगी, कमल के निशान पे उंगली जाती है, लेकिन वो हाथ पे दबाता है और बीच वाली फिंगर निकाल देता है वो। तो ये ट्रेंड चल रहा है कि युवा इतना फ्रस्ट्रेटेड है, खासकर उत्तर भारत वाला जो हिंदी बैठ का युवा है, वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है। रोजगार के नाम पे शादी नहीं हो रही, लोगों की शादी नहीं हो रही, हकीकत है। ये खैर हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि पिछले 10 सालों में अच्छे दिनों के नाम पे जो लॉलीपॉप मुंह में डाला और जो मीडिया मैनेज करके PR करके जो चुनाव जीते, अब उसका अनुभव में जा रहा है। जनता डिसाइड कर चुकी है। और यहाँ से भी उत्तर पूर्वी दिल्ली से भी पूरा बम्पर सपोर्ट है। लोग अपने काम छोड़ के यहाँ पर आए हैं और देख रहे हैं। दुनिया भर की पार्टी भारत में जितनी मौजूद है, वो सारी समर्थन देने को तैयार है। सारे छोटे बड़े संगठन, सारे वेलफेयर एसोसिएशन यहाँ मौजूद हैं, सारे कारोबारी लोग मौजूद हैं, छात्र बड़ी तादाद में मौजूद हैं, सब लोग यहाँ मिलेंगे और महिलाएं भी हैं। तो ये बदलाव ही तो है और बदलाव अब होने जा रहा है। कितना बड़ा बदलाव होगा, कितनी बड़ी जीत बनेगी? देखिए, चाहे एक वोट से हारे, लेकिन जवाब ऐसा मिलेगा कि यही गाएंगे कि दिल्ली से बोलत बानी बुरा समाचार बा। अब जा रहे भाई साहब, बहुत रैली आप दिल्ली उत्तर पूर्वी दिल्ली का रहमो करम पर आराम गाँव में बड़े से महल में। अब जनता ने डिसाइड करा है कि ऐसा नुमाइंदा चुना जाएगा जो उनके साथ 24 घंटे रहेगा, गंदे से गंदा मिला के और बीजेपी वाले। अब वो भी तो भारी नुमाइंदा था जब ये 2014 में आएगा। 10 साल के बाद भी आप मोदी के चेहरे पे वोट मांग रहे हो। आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहाँ पर है? आपकी पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है वो कहाँ पर है? अपने काम के दम पे वोट मांगो भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? तो ये मनोज तिवारी को पता है, निराशा निराशा अभी मनोज तिवारी का नामांकन हुआ था, उस नामांकन में भी सिर्फ रिक्शा के अलावा कुछ नहीं था। बस इतना ही कहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया। जय कन्हैया लाल की, भारतीय जनता पार्टी, जय कन्हैया लाल की। मनोज तिवारी जी को पता क्या है? और आप परिवारवाद की बातें करते हैं, मनोज तिवारी जी उसकी तैयार है अभी। परिवारवाद वहाँ पर नहीं है। अमित शाह का बेटा आज जिसको पता पकड़ना भी नहीं आता, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बन
किसानों का है, ये कैसे दिखाने की कोशिश है कि आज जीत का ऐलान हो जाएगा। जीत का ऐलान मैंने आपको क्या बोला, ये सीट कन्हैया कुमार की है। आप मान लीजिए मेरी बात, मैं आपको लिखने दे सकती हूँ, कन्हैया कुमार जीतेंगे और इंडिया जीतेगा, और इंडिया को ही जीतना चाहिए। 2 साल से वो बंदा अलग अलग एक साल सरकार के नाम पे कर रहा था, और आज उसके बाद पार्लियामेंट में नाम करने जा रहा है। बिल्कुल, और क्यों ना हो, आप मुझे बताइए, हम सरकार हम लोग चुनते हैं ना सरकार, और अगर आज सरकार गलत करती है तो हमारा उनके खिलाफ आवाज उठाने का पूरा राइट है। हमारे संविधान ने हमें ये राइट दिया है, और कन्हैया कुमार वो ही है जो संविधान की रक्षा करने के लिए लड़ जाते हैं सरकारों से। ये बात हमेशा से कही है, जब कोई सत्ता में अहंकारी राजा बन जाता है तो उसका अहंकार तोड़ने के लिए भगवान श्री राम जैसे लोग ही आते हैं। एक तरफ अहंकार तोड़ने के लिए अरिंदर सिंह लवली जी दूसरी पार्टी में चले गए, कह रहे हैं बहुत नुकसान पहुंचाने जा रहा हूँ। देखिए, जो छोड़ के चले गए ना, वो शायद बने ही उन्हीं पार्टीज के लिए थे। ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे, और ये सौभाग्य है कांग्रेस का कि वो लोग चले गए यहाँ से। कम गंद साफ हो रहा है, गंदगी साफ हो रही है। जब एक नेता जाता है तो बड़ी तादाद के समर्थक उस नेता के साथ होते हैं, वो भी जा रहे हैं पार्टी के लिए। देखिए, जो जा रहे हैं ना, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। जो पार्टी में है, जो पार्टी के लिए है, ये जो है ना, ये आज पार्टी के कांग्रेस के लिए ही बनी है। भले ही जो मर्जी हो जाए, जैसा मर्जी हो जाए, हम जैसे लोग कांग्रेस से जुड़े हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे। आज अगर हम यहाँ पर हैं, मैं खुद जॉब करती हूँ, आज अगर हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं तो हम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए, हम कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हम जैसे लोग कांग्रेस को छोड़ के जाने वाले नहीं है। और इस देश को बचाने के लिए अगर कोई पार्टी आज की डेट में है तो वो कांग्रेस ही है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है हर इंसान से कि आपको संविधान को बचाना है, आपको देश की रक्षा करनी है। धर्म की रक्षा हो गई बहुत, धर्म की रक्षा जितनी करनी थी, बन गया ना राम मंदिर, और धर्म किसी का खतरे में नहीं है। खतरे में है नौजवान, खतरे में है वो लोग जो जिनके घर में रोटी नहीं है, खतरे में है वो लोग जिनको जिनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं, जिनके संस्थान बेचे जा रहे हैं। आज इंडियन जो रेलवे है हमारा था, मणिपुर जैसी बेटियां खतरे में है, हमारा लद्दाख खतरे में है, अरुणाचल प्रदेश जिसको चीन कब्जा कर रहा है और मोदी जी चुपचाप बैठे हैं, खतरे में है हमारे देश की रेसलर्स जो बृजभूषण जैसे लोगों से लड़ने के लिए सड़कों पे आ गई थी। नहीं दिया पार्टी ने इस बात बेटे को तो दिया है ना। और हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, क्या बोल रही है उनके लिए कि वो कन्विक्ट नहीं हुए तो उनका जुर्म तो साबित नहीं हुआ। तो अरविंद केजरीवाल को किसने अंदर रखा हुआ है आपने? कन्विक्शन तो उनका भी नहीं हुआ है। आप किसी ऑपोजिशन पार्टी के लिए आपका एक अलग वो हो जाता है, और जो आपकी पार्टी है उसके जो जितने भी नेता है, चाहे वो रेपिस्ट है, चाहे वो मर्डरर्स है, उनको आप पार्लियामेंट में भर्ती कर रहे हैं, और आप बोलते हैं कि कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचारी है। जितने भ्रष्टाचारी है वो आज तक तुम्हारी पार्टी में है। 4 जून को क्या रिजल्ट आने वाले हैं मैडम? 400 पार की बात हो रही है। देखिए, अभी मैंने पीछे न्यूज़ देखी थी जिसमें किसी ने बात बोली थी कि 400 पार होगा पेट्रोल। अगर ये जीत गए तो 400 पार, इनका मतलब यह है कि आप पेट्रोल 400 पार कर देंगे, राशन 400 पार कर देंगे। आपको मेरी पूरी फैमिली गवर्नमेंट सर्विस में थी, और वो जानते हैं कांग्रेस की कदर इसीलिए करते हैं कि आज अगर मेरी माँ या मेरे पिता सर उठा के जी पा रहे हैं तो वो कांग्रेस की दी हुई नौकरियों से, कांग्रेस की दी हुई पेंशन स्कीमों से। इसीलिए आज अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मैं कांग्रेस को सपोर्ट इसीलिए कर रही हूँ कि कांग्रेस ने सबके बारे में सोचा है। मोदी जी ये बात बोलते थे ना, सबका विकास, सबके साथ सबका विकास, ये झूठ है। असल में ये सब कांग्रेस ने किया था। और मोदी जी परिवार बोलते हैं, उनका परिवार सिर्फ 2 ही लोग हैं, वो है अदानी और अंबानी। जो जितने पूंजीपति हैं वो उनका परिवार है। अगर असल में देखा जाए, सीनियर सिटीजन्स के बारे में कांग्रेस ने हमेशा सोचा, इस देश के गरीबों के बारे में हमेशा कांग्रेस ने सोचा, इस देश के बारे में हमें जो आजादी भी दिलाई है। आप मुझे बताइए क्या योगदान है बीजेपी का? कौन सा योगदान है बीजेपी का? सारा योगदान कांग्रेस का है। तो हमें कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहिए। क्या वो वोट में भी तब्दील हो पाएगा? क्योंकि जॉब की आपने बात की और जॉब का भरोसा कांग्रेस पार्टी ने। देखिए,
की पूरी सत्ता लग गई, जिनको गिराने के लिए, जिनको नीचा दिखाने के लिए पूरी की पूरी सत्ता लग गई, उनको मीडिया पे इतना बड़ा राहुल गांधी जी को हराने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए। लेकिन आज राहुल गांधी जहाँ खड़े हैं, जहाँ अटक है, उसे बोलते हैं असली फ्रीडम फाइटर। वो आज़ादी दिलाएंगे हमें बीजेपी से, वो आज़ादी दिलाएंगे हमें इन चोरों से, इन डाकुओं से, इन मर्डर से। कितनी जीत आ रही है मैम इंडिया की इस बार? इंडिया कितनी सीट पर जीत रहा है इस बार? देखिए, इस बारे में मैं अभी नहीं बोल सकती, लेकिन मैं जरूर कहूँगी कि ये देश अब एक्चुअली पक चुका है धर्म की बातें, धर्म की राजनीति से। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया बहुत सारी सीटें जीतेगा। हाँ, अगर इन्होंने कोई धांधलेबाजी की जो ये कर रहे हैं हर जगह पे, तो हम नहीं कह सकते, ईवीएम में इन्होंने कुछ किया तो हम नहीं कह सकते, लेकिन देश की जनता, आपके हुजूम देख रहे हैं, ये देश की जनता इंडिया के साथ है। ये देश की जनता अब बीजेपी या मोदी जैसे लोगों के साथ नहीं